किसके लिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 15 से चालू कर देंगे, 15-20 के बीच को भी एडमिशन चल रहे ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्ट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। है देखिए क्या है, आपने टॉपिक कंटिन्यू किया था। यहां से हम सदिश गुणा अदिश गुणा कर रहे थे बेटा। एक बहुत सारा, लगभग हमने इसका 90% एरिया कर लिया है। किसका? अदिश गुणा और सदिश गुणा का। एक छोटा सा क्वेश्चन और आप देखें क्या, कि सर यहां पर वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछता कई बार, कि जैसे कोई ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है सर इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो कई बार क्वेश्चन इस थीटा पर आता है कि कोई भी दो वेक्टर हैं सर, उसके बीच का एंगल आप फाइंड आउट करें। कोई भी दो वेक्टर हैं बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। आ रही है सर। सर कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, सर हमें क्या करना है? सर हमें इन दोनों के बीच की एंगल निकालना। सर कोई दो वेक्टर है सर, उसके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। सर कैसे? सर हमने किया था ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट हमने कर रखा है। ए डॉट बी क्या होता है सर? ये होता है सर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो देखो इस फॉर्मूले की सहायता से हम, जो अदिश गुणनफल में फॉर्मूला है सर, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर? एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर हमें दिए जाएंगे सर, कोई भी दो वेक्टर है सर, उसके बीच में जो एंगल है सर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं कि ए डॉट बी कितना सर? ए बी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ आप देखिए सर क्या सर? थीटा निकालो सर, क्या निकालो? थीटा। अब आप देखो क्या है सर, ए डॉट बी सर ए बी कोस थीटा कैसे निकलेगा सर? आप सिंपल है कि कोई भी दो वेक्टर दे दिए, आप यहाँ से कोस थीटा सोल्व कर ले। कोस थीटा बराबर क्या आएगा सर? कोस थीटा बराबर आएगा सर ए डॉट बी अपॉन सर ए बी, ये आएगा सर। यहाँ से हम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या है सर? ए डॉट बी अपॉन ए बी। सर यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी वेक्टर ए और बी मिले तो एंगल निकालने क्या क्या चाहिए सर? एक तो उन दोनों का हमें ए डॉट बी, सर ए डॉट बी तो निकालना आता है। दूसरा ए कौन है सर? ए का परिमाण। बी कौन है? बी का परिमाण। तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपको मिल जाए, जैसे पहला वेक्टर आपको मिला सर, वेक्टर ए कौन है सर? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ओके, ये वेक्टर ए है। एक वेक्टर बी आपको दे दिया सर क्या? 3i कैप माइनस 2j और प्लस 4k कैप। दो वेक्टर आपको मिल गए बेटा, ये दो वेक्टर आपको दिए और कह रहा है कि सर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना सर? एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सर वो ए डॉट बी बराबर क्या होता है सर? ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी क्या सर? ए बी कॉस थीटा होता है। तो सर यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा सर? ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो आप देखो, अगर मुझे यहाँ से थीटा, तो पहले सर थीटा निकालना है, तो सर क्या चाहिए? ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। दूसरा ए कौन है? सदिश ए का परिमाण। सर बी कौन है? सदिश बी का परिमाण। तो सर एक तो हमें ए डॉट बी निकालो, एक सर इसका परिमाण, ए का परिमाण निकालेंगे, फिर बी का परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालो ए का, ए डॉट बी निकालो सबसे पहले। सर ये लो सर, ए डॉट बी निकाल लेते, कितना आएगा सर? वो तो निकालना आता है हमें। पहले ए का मान लिखो, कितना है? तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, अब कौन है सर? बी है, तो बी का कितना है सर? ये है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका सेकंड वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर है सर ये।
अब सर इनका आप डॉट प्रोडक्ट करें सर, इनका आप क्या करें सर, डॉट प्रोडक्ट करें। कैसे करेंगे सर? सर आप मल्टीप्लाई करें। कैसे सर? सर आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, 9 स्टेप आएगी, 9 से 60 और 3 बचेगी। हम जाते इसमें केवल 3 बचती सर। कौन? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो ये डायरेक्ट ही किया करो। सबसे पहले आएगा सर 3 डॉट 3, तो कितना आएगा सर 3 इंटू 3 और क्या आएगा सर आई डॉट आई, प्लस फिर क्या आएगा सर 2 इंटू क्या आएगा सर 2 इंटू -2 और क्या आएगा सर जे डॉट जे। ओके, प्लस लास्ट में कौन है तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और इंटू में कौन है सर के डॉट के। क्या है सर के डॉट? और आप जानते हैं आई डॉट आई भी कितना होता है 1 सर, जे डॉट जे भी कितना होता है 1 और के डॉट के भी कितना होता है 1 सर। ये सारे 1 1 1 होते हैं। तो बोलो मान निकलो तो कितना आएगा तो 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो कितना आएगा सर 9। फिर क्या आएगा 2 2 जा 4 -4 इंटू 1 तो क्या आएगा सर -4 सर। ये कौन है 3 4 जा 12, 12 इंटू 1 तो क्या आएगा 12। तो ये लो सर 12, सॉल्व करो सर। तो सर ए डॉट बी कितना आया, तो ये ए डॉट बी निकाल लो। हमने है पानी खूब बढ़िया सीधा कोई लगा मेरा टेस्ट में 17 आएगा। तो क्लास चल रही है। ये म्यूटेबल करो रे, किस बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है? क्लास के ड्यूरेशन में कोई भी स्टूडेंट अपने माइक को ऑन नहीं करेगा। ओके, अब देखिए क्या है। तो सर ए डॉट बी हमने निकाल लिया सर। सर ए डॉट बी कितना आया सर? ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया सर 17 आ गया। ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया सर 17 आ गया। अब आप यहां से देखिए कितना है सर, यहां से आप निकालो cos थीटा सर कितना है ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब सर ए डॉट बी आ गया तो कितना आ गया 17। अब सर अभी तो ए और चाहिए, बी और चाहिए, तो देखो आप निकाल सकते हैं सर। कैसे सर? इस ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण निकालो सर। कैसे? वो तो निकालना बताया था आपने सर, जानते हैं क्या होता है सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सबके देखो आई जे और के कंपोनेंट लेने, ए एक्स ए वाई ए जे सबको लो, सूत्र याद करो। अरे रूट ऑफ दिस कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। याद करिए ये परिमाण का सूत्र होता है। जब b निकालो तो यहाँ पे क्या आएगा सर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हम इस वेक्टर ए का परिमाण यहाँ से निकाल सकते हैं सर? क्या है सर, आई के साथ में है उसको लेंगे, जे के साथ में उसको लेंगे, के साथ में उसको लेंगे, सबको जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर वर्क करके जोड़ेंगे, लास्ट में वर्ग निकाल। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और आप देखो कितना आएगा सर, अगर हम इसको देखें तो देखो ये आएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, और 3 3 जा 9, 30 प्लस 9 कितना होगा 22। तो ये आ गया था रूट ऑफ 22, रूट ऑफ 22 आ गया क्या? रूट ऑफ 22 आ गया। अब ऐसे ही सर इसका आप निकाल लें, क्या b रूट ऑफ दिस, सही निकाला है क्या? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सही है। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 सर 22, सही है। अब आप b निकालें तो कितना आएगा सर? वो देखो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 9, फिर ये आएगा 4, ठीक है, प्लस का 4 ही आएगा, -2 इंटू -2 4 आएगा। तो 9 प्लस 4 13 और 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 क्या आएगा सर? रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29। तो देखो आपने ए का परिमाण भी निकाला, ए, बी का परिमाण निकाल लिया बी, और ए डॉट बी भी निकाल लिया। ये सारे काम हमें आते हैं, ये सारे काम हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरे वेक्टर परिमाण भी निकाल लोगे। थर्ड सर ए डॉट बी कैसे निकालते हैं ये भी बात बता दी। तो इस फॉर्मूले पे काम करो फिर आप कि cos थीटा कितना होता है सर? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब बताओ कितना आएगा सर? अगर हम इसका मान रखें तो cos थीटा हमारे पास कितना आएगा सर? ये आएगा ए डॉट बी कितना है 17, और सर ये कितना है सर? रूट ऑफ 22 इंटू रूट ऑफ क्या है सर 29। ओके, तो सर ये क्या आ गया? cos थीटा आ गया। और अगर आपको थीटा चाहिए
अगर आपको थीटा चाहिए तो सर क्या करेंगे सर, कोस को नीचे लेकर आ जाए, कोस को उधर लेकर आओ, तो थीटा कितना आ जाएगा सर, ये आएगा कोस इनवर्स, कॉस इनवर्स कितना आएगा सर 17/√22 इंटू √29। ये लो थीटा कितना आएगा, तो ये आएगा कोस इनवर्स 17/√22 इंटू √29। तो आप देखो हम इस फॉर्मूले की सहायता से जो अदिश गुणनफल है a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, सर यहाँ से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि कोई भी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या कहा जाए कि सर आप इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो एंगल भी आपको निकालना आना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे तो वो भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आई थिंक आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स हम कैसे करते हैं, कैसे हम काम करेंगे, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, तो ये आपको काम करना आना चाहिए बेटा। अब देखो इस पे वेक्टर्स पे आप प्रैक्टिस थोड़ी कर लें, बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो बुक में क्वेश्चंस देख लें, कर लें। हाँ बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। इसमें कोस थीटा ही क्यों आया? बेटा कोस थीटा ही क्या है, तो सर सूत्र ही है ये आपका, क्यों a आया? डॉट बी बराबर A ए बी is cos equal थीटा to- आता है ना भाई। अदिश गुणे में सूत्र में क्या आता है, cos ट्रायंगल आता है, और सदिश में क्या आता है, साइन ट्रायंगल आता है। ये आगे चल के बताएंगे बेटा, भी ये कंपोनेंट निकालना सिखाएंगे आपको, तब समझ में आएगा कि सर ये ए बी cos ही क्यों आता है। फिलहाल ध्यान रखो कि a डॉट बी क्या आता है, ए बी cos थीटा, और a क्रॉस b क्या आता है, सर ए बी साइन। बस इतना ध्यान रखो, जब कंपोनेंट लेना सीखेंगे ना तो पता पड़ेगा कि सर ए बी cos यहाँ पे क्यों आता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना अपन लोग। आप देखो a डॉट बी ए बी cos थीटा होता है, तो सर cos थीटा आप निकालो, थीटा चाहिए cos थीटा निकालो। सर a डॉट बी अपॉन ए बी, तो पहले तो a डॉट बी सर निकालिए जरा, 17 आया था। फिर a कौन है, a का परिमाण, b कौन है, b का परिमाण, तो परिमाण भी निकालना बता दिया सर आपने, तो a का परिमाण निकालो a, b का निकालो b, तो a डॉट बी निकालो, तो क्या आएगा cos थीटा। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी दो वेक्टर हैं तो उसके बीच का एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, किस पर, वेक्टर्स पर। किससे बनता है बेटा, सर वेक्टर्स पे। आप ये भी आप ध्यान रखें सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पे, अगर हम वेक्टर्स की बात करें। सर उसने कहा कि सर एक वेक्टर दे रखा है ए, एक वेक्टर आपको दे रखा है बी, कितना है सर 2i कैप प्लस 3j कैप, और सर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, क्या कह रहा है कि सर ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण निकालो। इनका परिणामी सदिश का क्या सर, परिमाण निकालना है। दो वेक्टर आपको दे दिए ए और बी, और कह रहा है सर दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण फाइंड आउट करो। तो सर परिमाण r बराबर क्या होता है, रूट ऑफ दिस क्या होता है सर, ये था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। यहां से हम किसी परिणामी सदिश के परिमाण की गणना करते हैं। पर सर यहाँ तो सदिश p और q होते हैं, तो सर यहाँ कौन है, a और b है, तो क्या लिखूंगा सर, ये लिखूंगा r बराबर क्या है, रूट ऑफ दिस क्या आएगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यहां से हम परिमाण निकालेंगे। तो बताओ अगर इन दोनों को मिलाओ, आप इन दोनों को ज्वाइन करो, जैसे ज्वाइन करोगे एक नया सदिश बनेगा, उसको बोलते हैं परिणामी सदिश। तो सर उस परिणामी सदिश का परिमाण r कितना आएगा, तो सर क्या चाहिए a और क्या चाहिए b और क्या चाहिए एंगल थीटा। तो देखो सबसे पहले तो हम a का परिमाण निकालो, ये a कौन है सर, सदिश a का परिमाण, ये b कौन है सर, सदिश b का परिमाण है। ओके, तो सदिश a का परिमाण कितना आएगा, ये है कर लेना इसको प्लस 0k कैप कर लो। तो अब बताओ इस वेक्टर a का परिमाण निकालो। तो सर जानते हैं ये क्या होता है, रूट ऑफ दिस कितना होता है, रूट ऑफ दिस कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 2 4 और 9, तो कितना आएगा रूट ऑफ 13, रूट ऑफ 13। सर कौन आ गया a, कौन आ गया a। अब सर ऐसे ही यहां से क्या सर b निकाल लो, तो b कितना आएगा निकाल लो सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा सर, ये 9 प्लस 16 प्लस 9,
9 प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा सर 18, और 18 प्लस 16 कितना होगा सर 34, रूट ऑफ 34। तो आप देखो ए का परिमाण निकाल लिया, तो दूसरा सर बी का परिमाण निकाल लिया। हाँ सर, अब आप क्या करेंगे सर, इन दोनों का परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। तो सर क्या मिल गया ए और क्या मिल गया बी, पर सर अभी एंगल नहीं मिला सर, एंगल तो इसने दिया ही नहीं, तो बिना एंगल दिए हम आर कैसे निकालेंगे। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में, याद करो बोला था उसने सर इन दोनों का परिणाम सदिश निकालो, जबकि दोनों सदिश एक ही दिशा में, दोनों सदिश एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ सर, एक ही दिशा का मतलब होता है थीटा कितना होगा 0। ए कितना आया सर रूट ऑफ 30, बी कितना आया सर रूट ऑफ 34। अब बताओ क्या ए मिल गया, हाँ सर, बी मिल गया, हाँ सर, थीटा मिल गया, हाँ सर। तो अब क्या कर सकते हैं सर, हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब कुल मिलाकर इसमें प्रैक्टिस करो बेटा। अब जितने भी फॉर्मूले आ गए हैं उन सबको लेकर मैंने आपको जो सदिश है सदिशों को गुणा हमने करना सिखा दिया है, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश को जोड़ना सिखा दिया है, परिणाम सदिश निकालना बता दिया है, सदिशों के प्रकार क्या होता है, सदिशों का निरूपण समझा दिया है। तो मैंने वेक्टर्स पूरे करा दिए हैं। अब आप इसकी बेसिक तैयारी करिए, और काफी क्वेश्चन भी कराए मैंने, ऐसी बात नहीं आपको। और इसके अलावा भी आप बुक्स में जाइए और बुक्स में जाके क्वेश्चन चेक करो, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पाते हो, देखो, आप डील करिए। अब फिलहाल हम किस पर आ रहे हैं सर, अब एक टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं। क्या? अब देखो, अपन नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको अवकलन समाकलन सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे सर? अवकलन और समाकलन आपको सिखा रहे हैं। अवकलन आपको करना आना चाहिए, समाकलन भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अवकलन समाकलन हम सिखा रहे हैं कि अवकलन क्या है, अवकलन के फॉर्मूले, अवकलन किसे कहते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और एक है समाकलन, तो अवकलन करना भी आना चाहिए आपको और समाकलन करना भी आना चाहिए। तो इसमें देखो क्या है बेटा, अवकलन समाकलन में कुछ नहीं, आपको कुछ फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखें और उनको यूज करना सीख लें, तो हम कोई सा भी अवकलन या समाकलन कर सकते हैं। देखो, अवकलन समाकलन बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि अपन इसको 1 या 2 या 5 दिन में सीख लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है तो उसको 12th क्लास में पूरी एक बुक मिलेगी, इंटीग्रल और डिफरेंशियल की पूरी एक बुक मिलती है। तो पूरा तो समझाना संभव है नहीं है, अवकलन समाकलन पूरा थोड़ी कराएंगे अपन लोग, हम तो उतना ही अवकलन समाकलन आपको समझाएंगे जितना हमें फिजिक्स में आवश्यक है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर करने के लिए, कुछ वहां प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए हमें कुछ बेसिक अवकलन और समाकलन सीखना पड़ेगा, और बाकी डिटेल्स में जो 12th मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो तो आगे पढ़ लेंगे, और जो बायो स्टूडेंट है उनको मैं समझा रहा हूँ बेटा, दोनों को ही समझना है, ठीक है। जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको भी 12th में जाके अवकलन सीखने को मिलेगा। अभी फिलहाल तो जितना मैं बता दूं, तो मैं बेसिक अवकलन समाकलन की बात करूंगा, अवकलन क्या है उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। बाकी और ज्यादा डेप्थ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में हमें जितनी आवश्यकता है उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उतना अवकलन समाकलन आपको बता दूंगा। तो देखो क्या है सर, सबसे पहले हम बात करें सर अवकलन की। किसकी बात कर रहे हैं सर? अवकलन की बात कीजिए। अवकलन डिफरेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में सर? डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंशियल कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो, डिफरेंशियल को डिनोट करने का तरीका ये रहा, ये आएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी फॉर डिफरेंशियल, मुझे डिफरेंशियल करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। मुझे क्या करना है? डी फॉर डिफरेंशियल अवकलन करना है सर, किसके सापेक्ष सर? एक्स के सापेक्ष करना है। फिर ऐसे ही हमने कहा डी अपॉन डी वाई, तो इसका मीनिंग भी क्या है सर? मुझे डी फॉर डिफरेंशियल करना है, डी फॉर डिफरेंशियल करना है किसके सापेक्ष सर? वाई के सापेक्ष, सर वाई के सापेक्ष करना है। फिर सर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है सर? मुझे इसका डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट? टाइम के सापेक्ष। तो सबसे पहले तो आपको ये रीड करना आना चाहिए कि डी फोर क्या होता है? डिफरेंशियल, मुझे डिफरेंशियल करना है किसके सापेक्ष सर? एक्स सापेक्ष। और किसका करना है? किसका करना है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ एफ एक्स लिख दिया, क्या लिखा मैंने? एफ एक्स, एक फलन है एफ एक्स आपका, उसका मान कुछ भी हो सकता है, वो आगे चले सीखेंगे कि सर ये फलन एफ एक्स है, मुझे क्या करना है इसका डिफरेंशियल करना है सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरा पढ़ते हैं कि मुझे इस फलन एफ एक्स का
क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है, पर किसके सापेक्ष सर, x के सापेक्ष। फिर ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे सर f ऑफ y, क्या लिख देंगे f ऑफ y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर मुझे इस फलन f y का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, मुझे इस फलन f y का क्या करना है, अवकलन करना है सर किसके सापेक्ष सर, y के सापेक्ष। ठीक है, ये फलन y का है तो इसका अवकलन y के सापेक्ष ही होगा, ये फलन x का है तो इसका अवकलन x सापेक्ष भी होगा। अगर नीचे से d अपॉन d है, t है, तो यहाँ आएगा f ऑफ t का फंक्शन आएगा। मुझे इस फलन f t का क्या करना है, अवकलन करना है, d को अवकलन करना सर किस सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ये रीड करना आपको आ गया होगा और पहचान भी करना सीखो कि जहां ये d अपॉन dx या d अपॉन dy या d अपॉन dt होता है तो इसका मीनिंग आप समझ जाए कि सर मुझे यहाँ डिफरेंशियल करना है। सर किसका करना है, तो अंदर फंक्शन होता है कि यहाँ मुझे एफ एस करना है, यहाँ मुझे एफ वाई करना है, यहाँ मुझे एफ टी करना है। पर ये भी ध्यान रखना कि अगर फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो उसका एक्स के सापेक्ष ही अवकलन किया जा सकता है। अगर हम वाई या जेड करेंगे तो सर वाई और जेड के सापेक्ष फलन एफ एस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसा फंक्शन है, अगर एक्स का है तो अवकलन एक्स सापेक्ष करेंगे, y है तो y सापेक्ष अवकलन करेंगे, और t है तो क्या करेंगे बेटा, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके, अब सर अवकलन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा या अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा इसमें क्या है कि सर अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, करीबन ये मानो 11-12 फॉर्मूले हैं, लगभग 15 फॉर्मूले मान लो मैक्सिमम, लगभग 15 फॉर्मूलों की हम बात कर लेंगे। तो सर ये जो 15 फॉर्मूले हैं इनको आप ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, उनको आपको याद करना है, सबसे पहले लर्निंग सिस्टम में लिखा और याद कर लो फॉर्मूलों को। फिर याद करने से भी काम नहीं होता, याद करने के साथ आपको उनको यूज करना भी आना चाहिए। क्या करना है बेटा, सर उनको हमने यूज करना भी सीखना है। याद कर लिया, पर याद करने के साथ आप क्या करो बेटा, उनको यूज करना भी सीखो। ठीक है, तो सब इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 फॉर्मूला, इसको हम घात का सूत्र भी बोलते हैं, घात का सूत्र भी बोलते हैं, घात का फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला अवकलन का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है सर, ये है, इसे घात उसको बोला गया। सर मैंने कहा सर जैसे x की पावर n कोई आ गया और कह रहा है कि सर मुझे इसका अवकलन करना है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया सर, x की पावर n, मतलब जो भी फलन है वो घात के रूप में होना चाहिए, तभी तो बोला घात का सूत्र। तो बोला सर जिसमें जो भी फलन होगा, जो फंक्शन होगा सर वो घात के रूप में होगा, पावर के रूप में होगा, x की पावर n अर्थात x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 7, मतलब x जो फंक्शन है वो x की घात के रूप में होना चाहिए। तो सर उसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है सर, x की घात n का अगर मैं अवकलन करता हूँ x सापेक्ष, x तो x सापेक्ष ही होगा, y है तो y सापेक्ष, t है तो t के सापेक्ष। ठीक है, अंदर जैसा फंक्शन होता है उसका उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अगर फलन x का है तो x सापेक्ष होगा, यहाँ फलन y का है तो y सापेक्ष होगा, यहाँ फलन t है समय है तो t सापेक्ष होगा। तो सर ये x की पावर n अवकलन कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है। क्या कहता है सूत्र, क्या है सर, जो भी पावर है वो आगे लेकर आ जाते हैं। कितनी पावर है बताओ, n, तो ये आगे आ जाएगी n, आ गया। क्या अवकलन में क्या बताया सर, x की पावर n का अवकलन क्या होता है सर, जो भी पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई में लेकर आ जाते हैं, जो भी पावर है सर उसको आगे मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे। और क्या करना है सर, एक पावर कम करना है, n-1। सर जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और सर एक पावर हम कम करते हैं, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और सर उसकी एक पावर हम कम कर देते हैं। तो n और x की पावर कितना है सर, n-1, n और x की पावर कितना है सर, n-1 है। तो सर ये हमने सबसे पहला फॉर्मूला कर लिया, इसे हम बोलते हैं घात का सूत्र। इसमें कोई फलन घात के रूप में होना चाहिए, x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर -5, कुछ भी हो सकता है सर। पावर के रूप में सर सूत्र कैसे लगेगा सर, कुछ नहीं है, जो भी पावर है सर उसको मल्टीप्लाई में लेकर आओ। कितनी पावर थी, n, तो सर वो मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर को कम कर दो। तो x की पावर n का अवकलन क्या हो सर, n x की पावर n-1। क्या आया सर, n x की पावर n-1। तो ये है सर सबसे पहला फॉर्मूला जिसे हम घात सूत्र बोलते हैं। सर इसका एग्जांपल देखो ना, उदाहरण देखो, अपने आप इजी समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। सर जैसे हमें इसने कहा कि सर x की पावर 5 का अवकलन करो, x की पावर 5 का अवकलन। देखो हर फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, फॉर्मूले तो सीख लो आप,
पर प्रत्येक फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। आप पहले सेलेक्ट करें कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो सर अभी तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया, कोई बात नहीं, आगे चल के हम धीरे धीरे सीखेंगे कि सर कैसे कब किस फॉर्मूले को यूज करना है। फिलहाल देखो ये फॉर्मूला कब यूज आता है सर, ये तो घात के, जब फंक्शन घात के पदों में x की पावर n, x की पावर 2 हो, x की पावर 5 हो, x की पावर 7 हो, तो अगर फंक्शन घात के रूप में है तो सर घात का सूत्र यूज करते हैं। सर कैसे करेंगे सर, बता तो दिया आपने, जो भी घात है वो आगे आती है, जो भी घात है वो आगे आती है, और सर एक घात कम कर देते हैं, जो भी घात है वो आगे आती है और बेटा एक पावर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ओके, तो अब बताओ x की पावर x की पावर कितनी है, 5 है सर, x की घात कितनी है, 5 है सर। क्या करते हैं सर, जो भी पावर है सर वो आगे आएगी, और सर एक घात हम क्या कर देंगे सर, एक घात हम क्या करेंगे सर, उसका कम कर देंगे। तो बोलो कितनी पावर है, 5, तो 5 आगे ले, x की पावर क्या सर, 5 - 1, जो भी घात है आगे आती है और एक घात कम कर दो, तो कितनी घात थी, 5, तो आगे आ गया, और एक पावर हमने कम किया सर, कितना है 5 - 1, तो कितना है सर, ये आ गया 5, और x की पावर कितना है 4, 5 x की पावर कितनी है सर, 4 आ गया। तो ये लो सर हमने कर भी लिया, ये सबसे पहला हमने कर लिया। ठीक है, कि घात का सूत्र हमने यूज किया कि सर जो भी घात है सर वो आगे आती है और एक घात हम कम कर देते हैं। तो किया सर, कितनी घात थी 5, सर आगे आ गया, एक घात कम, तो 5 में से कितना 4 होगा। अब देखो जैसे ये आ जाए d/d सर, जैसे x की पावर 7 आ जाए सर, इसका गुण कैसे करोगे सर, x की पावर 7, तो ये फलन भी सर घात के रूप में, सर ये फलन भी घात के पदों में है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, जो भी पावर है सर, जो भी पावर है सर उसको आगे लेकर आएंगे, जो भी पावर है सर उसको आगे लेकर आएंगे और उसकी एक घात कम कर देंगे। तो सर कितनी पावर है सर, 7, तो 7 आगे आएगा, और सर एक पावर तो 7 - 1, एक पावर आप कम कर दो, जो भी पावर है वो आगे आएगी, और सर एक पावर हम कम कर देंगे, तो कितना होगा 7x की पावर 7 - 1, क्या होगा सर, 7x की पावर 7 - 1 होगा। तो आप देखो कितना आएगा सर, ये हमारे पास आएगा 7, और x की पावर कितना, 7 - 1 कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 7x की पावर 6, क्या आ गया सर, 7x की पावर 6 हमने निकाल लिया है। तो ये हमने कर लिया है सर। ये कौन है सर आपका, सर ये घात का सूत्र यूज कर रहे हैं सर, ऐसे भी हो सकता है। इसका तीसरा एग्जांपल, सर थर्ड एग्जांपल क्या है सर, ये लो सर d/d ऐसे आ जाए 1/x की पावर 4, सर इसका अवकलन करो, 1/x की पावर 4 सर इसका अवकलन करो। तो सर इसका अवकलन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो देखो अगर मैं इसका अवकलन करूं 1/x की पावर 4 का, तो कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल देखिए आप क्या है सर, 1/x की पावर 4 क्या करेंगे सर, अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो कैसे करेंगे सर, इसको आप ऊपर लेकर आओ सर, ये सूत्र तो तभी अप्लाइड किया जा सकता है, ये फॉर्मूला तो तभी अप्लाइड किया जा सकता है जब ये फलन है ना घात के रूप में, x की पावर n होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा सर, x की पावर n होना चाहिए, तब ही हम काम कर पाएंगे, x की पावर n होगा तब ही हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा सर, x की पावर n की बात कर रहे हैं सर, करिए कैसे करेंगे सर, x की पावर n, तो सर ये तो 1/x की पावर n है, देखो क्या होना चाहिए, x की पावर n होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए सर, ये x की पावर तो है सर, ये x के ऊपर पावर तो है, पर वो तो क्या है सर, ये 1/x की पावर n बटे में है। बेटा माइक को म्यूट लेवल पर रखा करो। तो क्या कहा, ठीक है सर, ये हमने जो किया है अभी सर, ये कौन है सर, d/dx कितना है सर, 1/x की पावर 4 है सर, 1/x की पावर कितनी है सर, 4 है। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो क्या है सर, 1/x की पावर 4 है, तो सर कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको आप ऊपर लेकर आओ पहले, क्योंकि फॉर्मूला है x की पावर n, और सर यहाँ जो है सर ये है 1/x की पावर n वाला फॉर्मूला, देखो तो सर इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये तो सर 1/x की पावर n है, जबकि फॉर्मूला क्या है सर, x की पावर n है। तो सबसे पहले आप इसको ऊपर लेकर आओ, ठीक है, x की पावर 4 को ऊपर लेकर आओ, तो आप जानते हैं सर जब x की पावर 4 को ऊपर लेकर आएंगे
तो घात का चिन्ह बदलेगा सर। आप जानते हैं सर किसी भी फलन को जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो घात का चिन्ह बदलता है सर। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। प्लस है तो क्या होता है माइनस, और सर माइनस है तो क्या होता है प्लस। तो ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा सर d/dx। बोलो क्या आएगा सर, x की पावर -4 हो जाएगा। हम इसको ऊपर लेके चले गए सर, 1/x की पावर 4 था सर। क्या था सर, सर 1/x की पावर 4 था। तो सर हम इसको ऊपर लेके गए तो क्या आया सर, ये सर x की पावर -4 आ गया। x की पावर क्या आ गया सर, -4 आ गया। अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है सर, सर x की पावर n होना चाहिए। तो सर अभी से ये सर x की पावर -4 है तो n का मान कितना सर, -4 है। ठीक है, तो अब आप x की पावर n फॉर्मूला लगा सकते हैं सर। यहाँ पहले कौन था सर, 1/x की पावर n था, 1/x की पावर n। तो 1/x की पावर n का फॉर्मूला नहीं है, ये है सर x की पावर n का। तो देखो ध्यान रखना, जब भी बटे में आए ना 1/x7, 1/x5, 1/x4, तो सर पहले इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब वो x की पावर n की फॉर्म में आएगा और तब फॉर्मूला यूज करें। तो बताइए अब कितना आएगा सर, यूज कर लो। अब तो सूत्र तो आप जानते ही सर, क्या सर ये ना सूत्र सर, जो भी पावर है सर, जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आएगी और सर एक पावर कम कर देंगे। सर जो भी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आती है और सर एक पावर हम कम कर देते हैं सर, एक पावर हम कम कर देते हैं। तो आप करिए, बोलो कितना आएगा सर, जो भी घात है मल्टीप्लाई तो सर कौन है सर, -4। तो आगे कौन है सर, -4 आएगा, ये लो सर। और सर क्या करना है सर, एक पावर कम कर दो इनटू क्या करो सर, एक पावर कम करो सर। कितनी पावर है, -4। तो ये लो सर -4 -1, जो भी पावर से एक कम कर दो, जो भी पावर है वो आगे आती है और एक पावर का देखो वही किया ना, जो भी पावर, कितनी पावर थी 5, कौन आगे आया 5 और एक पावर कम कर दिया 5 - 1, ये x की पावर 7। जो भी घात है वो आगे आती है, कितना था 7, 7 आगे आ गया, एक घात कम किया 7 - 1। अब बताओ यहाँ पे कौन है सर, -4, x की पावर -4। तो जो भी घात है वो आगे आएगी, तो -4 आगे आ गया और सर एक पावर कम, तो -4 - 1, तो कितना आएगा, ये आएगा -4 और x की पावर कितना, -4 - 1, तो कितना आएगा फिर ये -5। समान चिन्ह जुड़ते हैं बेटा, ध्यान रखना, विपरीत चिन्ह घटते हैं। ये क्या है 5 - 1, तो ये प्लस का और ये माइनस का, विपरीत चिन्ह घटेंगे तो 5 - 1 कितना बचेगा 4। सर किसका, जो संख्या बड़ी है सर उसका चिन्ह आता है सर। 7 - 1 विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, 7 में से गया 6, सर किसका बचेगा सर, प्लस का, क्यों बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। अब सर यहाँ पे देखो समान, ये भी माइनस का और ये माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं, -3 -4 -1, तो क्या होगा सर 4 + 1 कितना होगा 5, सर किसका, माइनस का। तो ये लो हमने। अब हम चाहें तो x की पावर -5 को वापस से नीचे लेकर आ जाओ, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप चाहो तो इसको नीचे भी। सर क्या करोगे सर, -4 तो रहेगा, नीचे लाओ तो x की पावर +5 वापस किस में हो जाएगा, प्लस में। बताया था ना कि नीचे से कहाँ ला जाओगे, ऊपर, तो साइन बदलेगा, -4 हो गया। पर अगर नीचे से ऊपर से वापस नीचे लाओ तो फिर से साइन बदलेगा सर, -5 तो नीचे क्या होगा, +5 होगा। ये तो हम जानते हैं, किसी भी फंक्शन को ऊपर से नीचे लेके जाओ या नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो सर उसकी जो पावर है सर उसका साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो क्या होगा माइनस और माइनस है तो प्लस। तो आई थिंक आपको पहला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, जो पहला उदाहरण है, पहला सूत्र है सर वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको अवकलन का पहला सूत्र बता दिया, बहुत सिंपल है सर। इसे घात का सूत्र कहा जाता है अवकलन में सर, इसे घात का सूत्र कहा जाता है। और क्या बोला जाता है कि यदि कोई फंक्शन घात के रूप में हो तो सर ये सूत्र हम यूज करेंगे। और क्या है सर, x की पावर n। सर बहुत सिंपल है सर, जो भी घात है वो आगे आती है और सर एक घात हम कम कर देते हैं सर, यही घात का सूत्र है सर। ये x की पावर 5, सर जो पावर है कौन है 5, तो वो आगे आएगी, एक घात कम कर दो सर 5x पूरा। सर x की घात 7 तक क्या होगा सर, जो भी पावर वो आगे आएगी और एक घात कम कर दो सर, ये आ गया। फिर 1/x की पावर 4 है सर, इसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या होगा सर, जो भी घात है वो आगे आएगी, एक घात हम कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सूत्र था जो हमने कर लिया। अब देखो दूसरा सूत्र, अवकलन का सेकंड फॉर्मूला क्या है। तो सर अवकलन सेकंड फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान रखना सर, कोई भी जो कांस्टेंट राशि है, कोई भी जो कांस्टेंट राशि है सर उसका अवकलन हम चाहे किसी के सापेक्ष भी करें, चाहे x के सापेक्ष करें, चाहे y के सापेक्ष करें, चाहे t के सापेक्ष करें, जो फंक्शन है सर, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फलन का जो अवकलन है सर वो सदैव क्या होता है, 0 होता है। जो भी आपकी कांस्टेंट राशि है सर, कांस्टेंट राशि का जो अवकलन है बेटा वो क्या होता है, सदैव 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये है आपका क्या कहा
सर डी अपॉन डी एक्स। मैंने कहा सर सी विल बी कांस्टेंट। सी क्या है? सी है कोई भी कांस्टेंट फलन है। कांस्टेंट कौन होता है सर? ये रहा देखो 4 क्या है? 4 इज कांस्टेंट, 5 इज कांस्टेंट, 10 इज कांस्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर सारे कांस्टेंट होते हैं। पर मैंने कहा x की पावर 4 तो सर ये कांस्टेंट नहीं है। ये तो सर x का मान तो कुछ भी, x का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। x का मान 1 करोगे तो इसका मान कितना आएगा? 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। 2 करोगे तो 2 की पावर 4 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 4 कितना आएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना आएगा? 16 आएगा सर। आप देखो तो ये वेरिएबल फलन है, ठीक है। पर आपने कहा सर ऐसे संख्याएं, ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट है 4 5 7 10 5, या मैंने कहा f ऑफ x, वो f ऑफ c क्या है सर? ये है सर a स्क्वायर वेयर a इज कांस्टेंट, a स्क्वायर प्लस 1 वेयर a इज कांस्टेंट। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट फलन है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसका मान समय, ठीक है, नियत हो, वो कांस्टेंट फलन कहलाता है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है। आपने देखा कि फंक्शन कांस्टेंट है, कोई भी फलन कांस्टेंट है, तो सर कांस्टेंट राशि का हम अवकलन करें सर किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष करोगे तो भी 0 आएगा, अगर y के सापेक्ष करोगे तो भी 0 आएगा, t के सापेक्ष करो तो भी 0 आएगा। कांस्टेंट राशि का अवकलन हम चाहे किसी के सापेक्ष भी कर लें, कांस्टेंट राशि का अवकलन चाहे हम किसी के सापेक्ष भी कर लें सर, उसका अवकलन 0 ही आता है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है किसका? अवकलन का, कि किसी भी कांस्टेंट राशि का जो अवकलन है सर वो सदैव 0 आता है। किसी के सापेक्ष भी निकालो, चाहे x के सापेक्ष निकालो चाहे y के सापेक्ष निकालो, सर 0 ही आएगा। जैसे मैंने बोला सर d अपॉन डी, सर कौन है सर? 5 है, तो 5 का अवकलन कितना आएगा सर? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0 आएगा सर। ऐसे ही जैसे कौन है सर? 7 है, तो सर 7 का अवकलन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 5 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, और उसने कहा a इज कांस्टेंट, तो अगर मैं इसका अवकलन तो कितना आएगा? 0। वेर एज उसने बोल रहा है, वेर एज कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल रहा है, तो अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, चाहे किसी के सापेक्ष भी कर लीजिए। तो कितने फॉर्मूले हो गए सर? 2 फॉर्मूले बता दीजिए। कितने फॉर्मूले हो गए सर? 2 फॉर्मूले हो गए सर। पहला कौन सा है सर? घात का सूत्र है। पहला कौन सा है सर? घात का सूत्र बता दिया सर। उसमें क्या बताया सर? कुछ नहीं, जो भी घात है सर वो आगे आती है, जो भी घात है सर वो आगे आएगी, और सर एक घात हम कम कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला सर। दूसरा फॉर्मूला सर ये रहा सर, कांस्टेंट राशि का अवकलन सदैव क्या होता है? 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल सर ये रहा d अपॉन डी, सर 5 का अवकलन कितना आएगा? 0। d अपॉन डी सर 7 का अवकलन कितना आएगा? 0, क्योंकि 5 भी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 आता है सर। थर्ड फॉर्मूला सर, तीसरा फॉर्मूला क्या है? उसने कहा सर ब्रैकेट में 2 फंक्शन है, ब्रैकेट में कितने फंक्शन हो? 2, पर एक तो क्या हो? कांस्टेंट, और एक क्या हो? वेरिएबल। आपने देखा सर अवकलन कर रहे हैं, आप हम क्या देख रहे हैं सर? अवकलन कर रहे हैं, और अवकलन में हमने क्या देखा कि सर जो ब्रैकेट है जिसका हम अवकलन कर रहे हैं सर, उस ब्रैकेट में 2 तरह के फंक्शन है, 2 फंक्शन है, पर 2 में से एक तो क्या है? कांस्टेंट, और एक क्या है? वेरिएबल। तो ध्यान रखना, इसको कैसे करते हैं सर? कुछ नहीं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और अंदर वाले का अवकलन हो जाता है। ध्यान रखना, ये फंक्शन, ये सूत्र है तीसरा, कि ब्रैकेट में कितने फलन हो सर? 2 फलन हो। ब्रैकेट में कितने फंक्शन हो बेटा? 2 फंक्शन हो, और 2 में से एक तो क्या है? कांस्टेंट है, और एक क्या है बेटा? वेरिएबल है। एक तो क्या है? कांस्टेंट है, और एक क्या है? वेरिएबल है। तो क्या करेंगे सर? कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर वाले क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अंदर वाले क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो ये इसका तीसरा, इसका एग्जांपल देखो,